बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायती रहम करने वाला है। तमाम भाई दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं पंजाब से आया हूँ, तो पहले पंजाबी के कुछ शेर इंशाअल्लाह समझ आ जाएंगे आपको। नहीं भी आएंगे तो नात शरीफ के शेर हैं, क्योंकि हमारे मौलाना हम्माद साहब खां साहब के जो साथी हैं मुफ्ती वसीम अकरम साहब, वो घेर घार के आप तक ले आए हमें। माशाल्लाह तशरीफ रखते हैं हमारे साथ, पंजाब से आए। तो अर्ज किया है कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे दियां कसमा अर्श ते रब खावे। कहता जिसकी कसमें अल्लाह खाते हैं आसमान पे, कि जिस दियां कसमा अर्श ते रब खावे, उस नाम वर्गा कोई नाम नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे। यहां वो एक औरत का जिक्र करता है शायर, कहता है खातून है जो नबी अलैहिस्सलाम के होठों को चूमती है, कभी रुखसार को, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को, कभी माथे को। तो उसका जिक्र कर रहा है साथ में कि जिथे मेरे हुजूर दे कदम लगे, उस थां वर्गी कोई थां नहीं हो। ते जिस दियां कसमां अर्श ते रब खावे, उस ना वर्गा कोई ना नहीं हो। ते जेड़ी मेरे हुजूर दा मुंह चुमे, उस मां वर्गी कोई मां नहीं हो। चलो चलिए जालियां हेठ बइये, ओदी छां वर्गी कोई छां नहीं। कि हो लाखों सलाम उस आका पर सल्लल्लाहु हो लाखों सलाम उस आका पर, जुल्म लाखों जिसने तोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सकूं, तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस मोहसिन आलम ने दुनिया में क्या क्या न दिया इंसानों को, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, नई राहें दी, नए मोड़ दिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ना खाना काबा से टेक लगा के बैठे हुए हैं मक्कातुल मुकर्रमा में, और एक बंदा बैतुल्लाह के बाहर परेशान फिर रहा है। वो परेशान इसलिए है क्योंकि वो अपने कुछ ऊंट लाया था बेचने के लिए। अब वो ऊंट जिस बंदे ने खरीदे हैं वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहा। एक दिन, 2 दिन, उसको 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया, वो परेशान है। तो उसने लोगों से पूछा मक्के में कोई है, यहां कोई बड़ा आदमी है, यहां कोई हुकूमत के अहलकार हैं, यहां कोई ऐसा बंदा हो जिसकी चलती हो, मेरी पेमेंट रुक गई है, मुझे पेमेंट मिल जानी चाहिए। तो जो लोग उसको मिले उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, खाना काबा में जाओ, उसके जो बरामदे हैं वहां रोजाना सुबह को एक मजलिस लगती है, कालीन बिछते हैं, बेहतरीन कावा बन के आता है, बड़े बड़े लोग रेशमी कपड़े पहन के बैठते हैं। वो जो लोग वहां मजलिस करते हैं वो मक्के के बादशाह हैं। तो वो अचानक एक दिन वहां पहुंचा, पता करता करता तो वाकई मजलिस लगी हुई थी। उमैया जो था उस दिन उस मजलिस की रहनुमाई कर रहा था। नबी अलैहि सलाम का बदतरीन दुश्मन है। उस मजलिस में रोजाना अबू जहल, उमैया, अबू लहब, उसके बेटे अब्दुल्ला बिन जिदान, जितने बड़े बड़े उस दौर के मक्कातुल मुकर्रमा के व्यापारी थे, उस दौर के जो बड़े मुशरिक थे, वो सारे रोजाना वहां बैठते थे। अब वो पहुंचा तो उस दिन उमैया उस मजलिस की
रहनुमाई कर रहा था, तो उस बंदे ने जाके कहा कि मैं मक्के की करीब की बस्ती से आया, मैंने अपने ऊंट बेचे, अब जिस बंदे ने खरीदे वो पेमेंट नहीं कर रहा। अब जब उस बंदे की ये बात उमैया ने सुनी ना, वो बड़ा हैरान हुआ। उसने एक दफा अपने सारे यारों को देखा, अपने मन में कहता है हम सारे तो यहाँ बैठे हैं, मतलब सारे बड़े बदमाश तो यहाँ मौजूद है, इसकी पेमेंट किसने रोकी? हमारे अलावा कौन है मक्के में जो व्यापार करता हो, जिसका हुक्म चलता हो, जो सजाएं देते हो, जो फैसले करते हो, और कौन है हमारे अलावा? अब उसने उस बंदे को हैरानी से पूछा, भाई हम सब तो यहाँ, तुम्हारे पैसे किसने मारे? किसको तुमने ऊंट बेचे? मुझे बताओ, अभी देंगे पैसे मंगवा के, आधे हमारे आधे तुम्हारे। अब उस बंदे ने जब ये कहा ना, जिसके ऊंट थे, कहने लगा, वो कहता नाम बता, तेरे पैसे किसने मार लिए, ऊंट किसने रख लिए? तो उस बंदे ने कहा जी जिसने मेरे ऊंट ले लिए, पैसे नहीं देता, उसका नाम तो अबू जहल है। अब जैसे ही अबू जहल का नाम आया, उमैया भी और उसके साथी हंसने लगे कि ये तो हमारे ही सरबराह का नाम ले रहा है, ये तो हमारे ही बड़े का नाम ले रहा है। तो उमैया के ज़हन में एक शरारत आई, उसने हंसते हुए उस बंदे का हाथ पकड़ा, हमारे और आपके प्यारे नबी कई हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असूल ये था कि वो नमाज से फरागत के बाद खाना काबा की दीवार से टेक लगा के बैठा करते थे। अब उमैया ने उस बंदे का हाथ पकड़ा, खड़ा हुआ और नबी अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, कहने लगा वो देखो सफेद कपड़ों में जो बैठे, उनके पास चले आ जा, वो तेरा काम कर देंगे। उमैया क्यों भेज रहा है उनको, उस बंदे को नबी अलैहिस्सलाम के पास क्यों भेज रहा है? उसके ज़हन में शरारत आई है कि अबू जहल रोज मौका ढूंढता है नौज़बिल्लाह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से लड़ने का। सुनो मुसलमानों, मशवरा देता हूं, फतवे वाला तो मैं मौलवी नहीं हूं। नबी अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब पे एक दूसरे के ऊपर बहस करने वालों, नबी अलैहिस्सलाम का जो बदतरीन दुश्मन है उमैया, उसने एक बंदे का हाथ पकड़ा, साजिश के तहत उसको नबी अलैहिस्सलाम की निशानदेही करवाई, इस नीयत से कि उसका भी ये यकीन है कि अगर ये दरे रसूल पर जाएगा तो सुनवाई होकर रहेगी, वहां से खाली हाथ वापिस आने वाला है नहीं है। उसका भी ये यकीन है कि नबी अलैहिस्सलाम के पास अगर दरखास्त चली गई, सुनवाई होगी, इसको सुना जाएगा, इसकी मदद की जाएगी। अब वो बंदा पहुंच गया नबी अलैहिस्सलाम के पास। वो कहता कि मैं बड़ा हैरान हुआ उसकी बात के ऊपर, उमैया की, कि मुझे रास्ता भी बताता है और मुस्कुरा भी रहा है, यानी मेरा मजाक भी उड़ा रहा है, लेकिन डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। वो नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो आपको शायद पता होगा इस बात का कि जो लोग भी दुनिया में हमारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पहली मर्तबा देखते थे, जो बंदा पहली मर्तबा देखता था हमारे नबी अलैहिस्सलाम को, नाम तो पूछने का भी फुर्सत नहीं होती थी, अपने पास से एक नाम रख लेता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत को देख के, नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे चेहरे को देख के, उस नूरानियत को देख के जो अल्लाह ने कायनात में सिर्फ उन्हीं को अता फरमाई है। हमारे सबके बड़े डॉक्टर साजिदुल आजमी साहब तशरीफ रखते हैं, हदीस के उस्ताद हैं। जितने भी सहाबी हैं ना अशरा मुबशरा में, और जितने बदरी सहाबी हैं, किसी ने नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान नहीं किया। किसने बयान किया? एक औरत ने, उम्मे महबद ने, जिसके झोंपड़े में नबी अलैहिस्सलाम चंद घंटों के लिए रुके थे। हिजरत के वक्त जाते हुए अबू बकर सिद्दीक साथ में थे, उम्मे महबद के घर पहुंचे, वो इतनी महब हुई, वो एक अलग वाक़या है। लेकिन शाम को जब अबू महबद आया, उसने कहा उम्मे महबद घर में आज बेहतरीन खुशबू है, घर मेरा महक रहा है, घर चमक रहा है, घर में रौनक है। उम्मे महबद आज कौन मेरे घर में आया? ऐसी क्या बात हो गई कि हर चार चीज जो है मुझे महकी महकी लगती है? तो उम्मे महबद को होश आई और वो नबी अलैहिस्सलाम का नाम पूछना भूल गई थी। नबी अलैहिस्सलाम को देखती रह गई, जुल्फों को देखती रह गई, नूरानी चेहरे को देखती रह गई। तो अचानक जब होश में आई, कहने लगा अच्छा अबू महबद आज हमारे घर पे मुबारक आया था।
यानी जो जात आई थी वो इतनी मुबारक थी कि उनके आने से सारा माहौल ही बदल गया। मैं तो उनका नाम पूछना भी भूल गई, और अबू माबद उम्मे माबद एक मुद्दत तक ढूंढती रही नबी अलैहिस्सलाम को। और जिस दिन बाजार में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नजर आए ना उसके बेटे को, छोटे को, उसने अपनी माँ का पल्लू पकड़ के कहा, अम्मा अम्मा वो जो मुबारक आए थे उनका साथी है, वो जा रहा है, चलो दौड़ के उसको पकड़ते हैं ताकि हम उन तक पहुंच जाएं जो हमारे घर आए थे। अब ये बंदा जब इसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा तो ये कहता है, नूरानी चेहरे वाले आप पर सलाम हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ही ऐसी है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब सलाम ले लिया ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दो लफ्ज ऐसे कहे हैं कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने उसका सलाम लेने के बाद कहा कि भाई मुझे तो तुम परेशान मुसाफिर लगते हो और यूं महसूस होता है कि तुम भूखे भी हो। एक हफ्ते से परेशान बंदा। उस दौर में कौन सा होटल थे, खानकाएं थी, कौन सा सराय थी, 1450 साल पहले की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये लफ्ज कहे उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे कि हाँ प्यारी सूरत वाले, मैं परेशान भी, मैं मुसाफिर भी, मैं भूखा भी। अब नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलो पहले घर चलते हैं, तुम्हारा हाथ मुंह धुलवाएंगे, कुछ खाना वाना खिलवाएंगे, फिर पूछेंगे कि तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची। इधर उमैया ने अपने एक नौकर को जासूस बना के पीछे पीछे भेज दिया कि जब नबी अलैहिस्सलाम और अबू जहल की नौज़बिल्लाह लड़ाई हो, तुमने हमें आके बताना है ताकि हम भी उसमें शरीक हो जाएं। वो तो इस उम्मीद में है कि चलो लड़ाई होगी। अब इधर नबी अलैहिस्सलाम उसको घर ले गए, खाना वाना खिलाया, पूछा भाई क्या बात है, क्यों तुम परेशान हो। अब उसने जब अपना किस्सा सुनाया कि मैं ऊंट बेचने आया था, मेरे ऊंट रख लिए गए, पैसे नहीं दिए जा रहे। फरमाया किसने रखे, कौन पैसे नहीं देता। क्या लगा जी अबू जहल का एक नाम का बंदा है, मक्के का बड़ा चौधरी है, उसने रख लिया। नबी अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हुए, हाथ पकड़ा, फरमाया चल हम दिलवा देते हैं। बात समझ आ रही है नहीं? मतलब जो लीडर बनते हैं आप में, जो चाहते हैं भी हमारी भी सामाजिक व्यवस्था में जरा बात बन जाए, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर अगर कोई मजलूम आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद उठ के साथ चल के गए उसका काम करवाने के लिए। सिर्फ फोन करके उसको टालने वाला काम नहीं है इस्लाम के अंदर। अब चल पड़े नबी अलैहिस्सलाम। उधर वो पीछे पीछे मुखबर भी है कि भाई जब लड़ाई शुरू होगी उमैया को बताना है ताकि उमैया भी आ जाए और फिर इस लड़ाई के मजे लेंगे। अब नबी अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे, उसने दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला। असी पंजाबी च कहने होने हैं, अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम ने उन्होंने किया की गल है हुण गरीबां नाल भी धक्का, मतलब अब गरीब लोगों के साथ भी बदमाशी, मजलूमों के साथ भी चल पेमेंट करो। अबू जहल कांपता हुआ अंदर गया, उसकी रकम लेके आया। वो जासूस देख रहा था, दौड़ के उमैया के पास गया, कहने लगा तुम तो कहते थे कि तुम्हारा जो बादशाह है, तुम्हारा जो चौधरी है, तुम्हारा जो बड़ा है, आज जब सामना होगा तो ये कर देगा, वो कर देगा। कहता वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। अब उस बंदे को जब पेमेंट मिल गई तो जब वहां से वापस चले अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, तो उसने कहा है नबी अलैहिस्सलाम से, ए प्यारी सूरत वाले, अब मैं इजाजत दीजिए मैं जाता हूं, लेकिन आपका नाम क्या है, मुझे अपना नाम तो बता दो। आजकल तो नाम के चक्कर में बड़े बड़े मौलवी लड़ पड़ते हैं, भी इश्तिहार में हमारा नाम ऊपर तुम्हारा नीचे हो गया है। आप चले काम हो गया, नाम में क्या रखा है। उम्मत को सबक दे रहे हैं ना चैरिटी करने का, उम्मत को सबक दे रहे हैं दिल जीतने का, उम्मत को समझा रहे हैं कि कदम कदम पर चलना कैसे है। अब जिस बंदे की मदद करने गए उसको ये थोड़ी पूछा भाई तू मुसलमान है कि नहीं, वो तू कुरैशी है कि नहीं, तू हमारी बरादरी का है कि नहीं, तुम्हारे रंग का है कि नहीं, तुम्हारी नस्ल का है नहीं, क्योंकि साइल ने आके दरे रसूल पर दस्तक दी है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कायनात का वो पहला मजहब है जिसमें रंग नहीं देखा जाता, जिसमें जात नहीं देखी जाती, जिसमें जुबान नहीं पूछी जाती, जिसमें औकात नहीं पूछी जाती, सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के साथ चल पड़ते हैं उस बंदे के।
अब वो बंदा मिन्नत करने लगा। जब उसको पता लगा ना ये मोहम्मद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मुझे आप कलमा पढ़ा दीजिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे मक्के के बहुत सारे लोगों ने आपके बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने एक सच्ची बात भी साथ में कही थी। भाई क्या सच्ची बात कही? कहने लगा मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही थी कि यहाँ एक नबी हैं अल्लाह के, उनका नाम मोहम्मद है, लेकिन तुम उनसे मिलना नहीं। मैं पूछता था क्यों ना मिलूं, तो मुझे कहते थे कि हमारा अब तक का तजर्बा ये कहता है कि अगर कोई उनसे मिल ले तो फिर वो उन्हीं का होके रह जाता है। सल्लल्लाहु और जोर से सल्लल्लाहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गली में से गुजर रहे हैं, एक गुलाम चक्की चला रहा है और रो रहा है ज़ारो कतार। अब नबी अलैहि सलाम रुक गए। गुलाम तो चक्की चलाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्योंकि चक्की भी चल रही है, ज़ारो कतार रो भी रहा है, तो नबी अलैहि सलाम रुक के पूछते भाई क्यों रो रहा है? तो उसने हैरत से नबी अलैहि सलाम की तरफ देखा। वो ऐसा दौर है लोग गुलामों को इंसान नहीं समझते, वो ऐसा दौर है लोग गुलामों को कपड़े नहीं देते, वो ऐसा दौर है गुलामों के पांव में जूती नहीं पहनाई जाती, वो ऐसा दौर है गुलामों के सर पे कपड़ा लपेटने के लिए नहीं दिया जाता, वो ऐसा दौर है गुलामों को घर के अंदर आने की इजाजत नहीं होती। वो हैरत से देखता है भी ये कौन है जो मुझे पूछ रहे हैं भी रोता क्यों है? तो उसने जब नबी अलैहि सलाम की तरफ नूरानी चेहरा देखा तो उसने रोते रोते कहा जी मैं तो गुलाम हूँ, मेरी तबीयत आज बड़ी ख़राब है, मुझे बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन फिर फरमाया जब बुखार चढ़ा है तो चक्की क्यों चलाता है? तो कहने लगा जी जो मेरा मालिक है ना उसने पाबंद किया है कि ये इतना आटा पिसना चाहिए, अगर ये नहीं पिसेगा तो वो सुबह को मेरी पिटाई करेगा। एक तो मैं बीमार हूँ और अगर सुबह को दुर्रे पड़े तो ज़्यादा तकलीफ होगी, उस सुबह वाली तकलीफ से बचने के लिए बुखार के अंदर मैं चक्की चला रहा हूँ। हमारे नबी अलैहि सलाम ने ये बात सुनी, वहाँ से तशरीफ़ ले गए। अभी उस गुलाम के जहन में कुछ बातें आई भी नहीं कि इतनी देर में नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ़ लाते हैं। एक हाथ में गर्म दूध का प्याला है, दूसरे हाथ में ताज़ा खजूरें हैं। तो उस गुलाम को नबी अलैहिस्सलाम खजूरें खिलाते हैं और उसको दूध पिलाते हैं। उसके बाद क्या हुआ, नबी अलैहिस्सलाम उस गुलाम को कहते हैं कि भाई तुम आराम करो, बिस्तर पे लेट जाओ। वो हैरानी से पूछता है कि अगर मैं लेट गया तो चक्की कौन चलाएगा? आपने कभी कोई ऐसा बंदा देखा अपनी बरादरी में, अपने इलाके में, अपने जानने वालों में कोई ऐसा देखा है जिसने कभी किसी गरीब की रिक्शा को पीछे से पुल के पास धक्का लगाना शुरू किया हो, कार में से उतर के कि इसका रेड़ा ऊपर नहीं चढ़ रहा मैं चढ़ा दूं? आपने कभी कोई ऐसा देखा है जो किसी पल्लेदार की बोरी को कंधा देख